नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट्स बिहाइंड में। मैं हूं आफ्ताबी आलम। तो आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है 10 दिन के बाद इंडिया अपना पेशेंस तोड़ा है। ये जो कंटिन्यू डोनाल्ड ट्रम्प जो प्रेशर कर रहा था इंडिया के ऊपर, टैरिफ ये करो नहीं तो टैरिफ लगा देंगे, वो करो नहीं तो टैरिफ लगा देंगे। तो आज पहली बार इंडिया का तरफ से डोनाल्ड ट्रम्प या यूएस के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आया है। इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और आर्मी का टॉप ऑफिशियल्स है। उन लोग का कहना है यूएस हम लोग को ठीक नहीं करेगा, हम लोग को क्या करना है ना करना है। हम लोग का जो नेशनल इशू है, हम लोग प्रोटोकॉल गाइडलाइन मान के ही हम लोग चल रहे हैं। तो इसी विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ है आज का गेस्ट अतनुदा। आपसे मेरा पहला क्वेश्चन यही है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और आर्मी का टॉप ऑफिशियल्स ने एग्जैक्टली क्या स्टेटमेंट दिया है? आफ्ताब, जैसे हम लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप हर रोज उनका टारगेट रहता है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ ट्वीट उनको करना है। तो सुबह उठते ही कुछ ना कुछ देखते हैं, कहीं ना कहीं ट्वीट कर देते हैं। भले ही जो फैक्ट चेक है अगर हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग को एग्जैक्ट पता रहता है कि ये जो बात वो कह रहे हैं उसमें कोई वैलिडेशन नहीं है। जिसमें अगर हम लोग देखें, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ भी सबसे ज्यादा है, 6.4 के पास पास, और कह दिया कि इंडिया का इकोनॉमी जो है वो रशिया की तरह डेड है। तो जो भी है, ये डोनाल्ड ट्रंप का एक खूबी है। ऑन द अदर साइड, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो ट्वीट किया है प्रेजेंटली, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो उनके लगातार जो ट्वीट आते रहे हैं जिसमें इंडिया अपने तरफ से जो क्रूड ऑयल खरीद रहा है रशिया से, उसको लेके। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हमेशा कि अगर इंडिया ऐसे क्रूड ऑयल खरीदता रहेगा तो वही पैसा आगे जाके रशिया यूज करेगा यूक्रेन के जो भी यूक्रेन का जो वार हो रहा है उसमें। तो इसको लेके डोनाल्ड ट्रंप काफी गुस्सा है बहुत दिन से। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी आया था इसको लेके, जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अगर ऐसा चलता रहेगा तो इंडिया के ऊपर वो और भी ज्यादा टैरिफ जो है वो चढ़ा देगा, साथ ही साथ इंडिया को पेनल्टी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो ट्वीट है इसका काउंट दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। ऑन द अदर साइड, इंडिया की तरफ से जो है एग्जैक्टली इंडिया अपने तरफ से पूरा पीस मेंटेन करके सब कुछ जो है वो आज कर रहा था। जो इंडिया को करना है, इंडिया को पता है। इंडिया अपने तरफ से रशिया के साथ जो डील इंडिया चल रहा था, मतलब जो क्रूड ऑयल का, बहुत सारे मीडिया की तरफ से ये ट्वीट आया था या फिर ये सब पोस्ट भी आया था, जिसमें बीच में कहा गया था कि इंडिया अपने तरफ से ये जो क्रूड ऑयल लेना रशिया की तरफ से ये बंद कर दिया। मगर इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। इंडिया अपने तरफ से जो भी क्रूड ऑयल जितना भी चाहिए रशिया से ले रहा है, और जैसा काम चल रहा है वैसे ही चल रहा है। तो ये सुनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा हो गया और उन्होंने अपनी तरफ से ट्वीट डाल दिया कि भाई चलो, एग्जैक्टली ट्रुथ सोशल, उनका जो खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कि भाई ये जो कर रहा है इंडिया, ये बहुत गलत कर रहा है, ये करना नहीं चाहिए। मतलब उनका जो भी लैंग्वेज रहता है, हम लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप किस लैंग्वेज पे बात करता है। उनको तो ये भी आज के डेट में समझ में नहीं आता कि भाई अगर कोई भी कंट्री के बारे में बोल रहे हो या फिर कंट्री के कोई भी पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बोल रहे हो तो आपको कितना, आपका जो वर्ड है वो किस तरह से यूज करना चाहिए। तो ये जो लगातार आते, मतलब ये सारा जब आ रहा था ट्वीट, उसके बाद क्या हुआ, इंडिया के तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने पूरा सच जो है वो यूएस के सामने खड़ा कर दिया। जिसमें कहा जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के तरफ से कि आप जो कर रहे हैं एग्जैक्टली, मतलब जो यूएस या फिर यूरोपियन यूनियन या फिर डोनाल्ड ट्रंप के जो चंटू बंटूज है, उन लोगों का जो भी कहना है एग्जैक्टली ये जो है ये फैक्ट नहीं है। पहला तो जो है कि इंडिया रशिया से क्यों क्रूड ऑयल ले रहा है, इसका मेजर रीजन क्या है। अगर हम लोग पास्ट में देखें तो हम लोग को पता है कि ईरान से इंडिया क्रूड ऑयल खरीदता था, मगर ईरान के ऊपर कौन सैंक्शंस डाला, वो है यूएस। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, जो डिफरेंट कंट्रीज थे, डिफरेंट कंट्रीज से इंडिया जब पहले भी ट्रेड कर रहा था, धीरे धीरे क्या किया, यूरोप के जो कंट्रीज है वो लोग अपने तरफ से उनके साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब हम सबको पता है कि अगर एक ही सोर्स से आप ज्यादा डिमांड आता है तो वहां जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। तो जब इस तरह का मूवमेंट चल रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया ने अपने तरफ से स्टैंड लिया। इंडिया ने देखा कि भाई दुनिया में ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस है ये एक नेक्स्ट लेवल पे जाना नहीं चाहिए। इंडिया ने अपने तरफ से स्टैंड लेने के बाद इंडिया ने डिसीजन लिया था रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना। क्यों? क्योंकि अगर रशिया से ये क्रूड ऑयल खरीदा जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सबसे ज्यादा जो होगा कि रशिया का जो क्रूड ऑयल है वो ऑब्वियसली दुनिया में यूज होगा। और पर्टिकुलर जो लिमिटेड सोर्सेस है जहां से क्रूड ऑयल आता है, वहां अगर डिमांड बढ़ जाता है तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए, ऑन अगर हम लोग पास्ट में देखें तो डिफरेंट टाइम में
डिफरेंट कंट्री के तरफ से जो भी स्पेशलिस्ट है उन लोगों ने अपने तरफ से ऑलरेडी इसमें बात किया है, इवन यूएस की तरफ से भी बात किया है कि इंडिया ने ये जो स्टेप लिया है ग्लोबली अगर देखा जाए जो क्रूड ऑयल का प्राइस को बैलेंस करने के लिए ये काफी एक अच्छा स्टेप है। ऑन द अदर साइड आज के डेट में अगर देखा जाए रशिया के साथ यूरोप के जो कंट्रीज है वो लोग भी अपने तरफ से ट्रेड कर रहे हैं। इवन यूएस को भी अगर देखा जाए यूएस भी अपने तरफ से रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर सिर्फ इंडिया को ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है या फिर अगर यूएस अपनी तरफ से ब्लेम करना चाहे और इंडिया को हाईलाइट करना चाहे कि हम लोग ही वही मेन रीजन है जिसके वजह से रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में आगे जाके नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट कर पा रहा है, तो ये तो गलत है ना। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। आज के डेट में अगर रशिया को डिफरेंट वे से पैसा मिल रहा है उसके मेजर रीजन इंडिया नहीं हो सकता। इंडिया अपने तरफ से अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको देख रहा है, साथ ही साथ दुनिया में क्रूड का जो प्राइस है उसको वो भी बैलेंस है, ये सोच के अपने तरफ से ट्रेड कर रहा है। तो सिर्फ इंडिया को ब्लेम करना ये सही नहीं है, एक लिमिट तक सही है। तो ये जो है ये इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जो है तरफ से ऑन द अदर साइड इंडिया के आर्मी के तरफ से भी ट्वीट आया है जिसमें ये क्लियर कर दिया है दुनिया को। आपको क्या लगता है यूक्रेन का वॉर हो या ना हो, यूक्रेन का आदमी लोग मरे या बचे, इसमें कोई कुछ फायदा है डोनाल्ड ट्रम्प को? आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली आफ्ताब, या ऑब्वियसली इसमें फायदा तो है यूएस को। आज के डेट में हम सबको पता है कि यूक्रेन का जब वॉर स्टार्ट हुआ था उस टाइम में ये जेलेंस्की जो है यूक्रेन का वो जिद पकड़ के बैठा था, उनको जाना था नाटो के साथ ज्वाइन करने में, और जिसको पुतिन की तरफ से बहुत पहले ही मना किया गया था कि भाई आप मत जाओ, इतना रशिया के इतना नजदीक में हम लोग यूएस का जो प्रेजेंस है वो या फिर नाटो का जो प्रेजेंस है वो मैं इसको मतलब आगे जाके इसको मैं हेल्प नहीं करूंगा या फिर मैं इसको नहीं चाहता हूँ। मगर जेलेंस्की जिद पकड़ के बैठा था, वो उन्होंने वॉर स्टार्ट किया, उनको फंड किया वेस्ट ने यूएस ने सब कुछ मिलके। आज के डेट में अगर देखा जाए यूएस का जो नजर है वो है यूक्रेन के जो रेयर अर्थ मिनरल है। यूएस को पता है कि जब भी अगर वार खत्म हो जाता है या फिर पीस डील हो जाता है रशिया के साथ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सारा जो यूक्रेन में जितना भी रेयर अर्थ मिनरल है वो यूएस सब वहां से निकाल के ले जाएगा। भले ही यूक्रेन में कोई बचे या फिर ना बचे, यूक्रेन का कुछ भी ग्रोथ हो या फिर ना हो, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। तो इससे अगर देखा जाए ये इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा है वो यूएस का है, और जिसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से अभी इतना महीने के बाद मतलब इतना सालों के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आया तब से कुछ महीने के बाद अभी इतना हाई लेवल पे इंटरेस्ट शो कर रहा है कि ये जो वार है इसको खत्म करो। और ऑन द अदर साइड इस वार से कनेक्टेड जो भी है या फिर रशिया से जो लोग का अच्छा रिलेशन है उन लोगों को टारगेट किया जाए। अगर इंडिया ने रसिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा तो सेकंड कोई ऑप्शन है? ऑलरेडी अरब का जो क्रूड ऑयल है वो तो यूरोप जाएगा, तो वो लोग रूल्स बना दिया। तो इंडिया क्रूड ऑयल लेगा तो कहाँ से लेगा? देखिए इंडिया के पास बहुत सारा ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि इंडिया अपना जो 100% जो भी इंडिया का डिमांड है वो सब कुछ रशिया से लेता है। अगर देखा जाए इंडिया का जो भी क्रूड ऑयल आता है उसके लगभग वही 20 से 30% टाइम मतलब टाइम वेरी करता है, डिफरेंट 20 से 30% जो है वो हम लोग रशिया से खरीदते हैं। ऑन द अदर साइड इंडिया अपने तरफ से इसको डाइवर्सिफाई करके रखा है। आज के डेट में लगभग 23 कंट्रीज है जो उससे इंडिया अगर चाहे तो क्रूड ऑयल खरीद सकता है। ऑन द अदर साइड इंडिया अपने तरफ से इन लोगों के साथ ट्रेड भी कर रहा है, ऐसा नहीं कि सारा जो क्रूड ऑयल है वो रशिया से खरीद रहा है। तो कल अगर रशिया कहे कि भाई हम लोग इंडिया को नहीं बेचेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया अपनी तरफ से अपना जो सोर्सेस है जहां से वो क्रूड ऑयल खरीद सकते हैं उसको ऑलरेडी बना के रखा है। मगर मेन बात यही है आफ्ताब कि जहां अगर आपको कोई डिस्काउंट मिलता है तो आप उससे फायदा क्यों नहीं लेंगे। अगर रशियन क्रूड ऑयल डिस्काउंट प्राइस में इंडिया को मिल रहा है तो उसमें तो इंडिया को खुश होना चाहिए, और अंदर से रशिया को भी खुश होना चाहिए, वो बेच रहा है। क्योंकि रशिया का ये क्रूड ऑयल दुनिया में हर कोई कंट्री नहीं ले रहा है, यूएस के ये सब जो मतलब दबदबा है इसके वजह से। इसके अलावा भी एक और पॉइंट है कि यूएस को जो मेजर अटकता है कि भाई रशिया को जैसे उन लोगों ने स्विफ्ट से बाहर कर दिया जिससे वजह से डॉलर्स में रशिया ट्रेड नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर साइड इंडिया रशिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो यूएस डॉलर में नहीं हो रहा है। डिफरेंट टाइम में वो डिफरेंट करेंसी यूज किया जाए, जिसमें एक टाइम में इंडियन नेशनल रूपी भी था या फिर चाइनीज यॉन भी था, तो बहुत सारा करेंसी उसमें यूज हो रहा है, जिसको लेके यूएस गुस्सा है कि डॉलर अगर करंट ट्रेड में यूज नहीं होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सबको पता है कि डॉलर का जो वैल्यू है वो गिर जाएगा। और ट्रंप इसीलिए ये जो ट्रेड है इंडिया का रशिया का इसको अपने तरफ से प्रेशराइज करके इसको घटाना चाह रहा है।
ऑन द अदर साइड इसका असर जो है ट्रम्प सोच रहा है कि भाई हम लोग अगर इंडिया के ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट करेंगे, वो हम लोग का जो ट्रेड डील है उसमें हम लोग इसमें कुछ भी कह देंगे, जैसे कि ट्रम्प जो जापान है या फिर दूसरे जो कंट्री उन लोगों को कुछ भी कहता है तो वो लोग मान लेता है, तो सोच रहा है कि इंडिया भी ऐसे मानेगा। मगर इंडिया की तरफ से क्लियरली इस बार जो ट्वीट आया है, इस बार जो कहा गया है ओपनली कि भाई हम लोग जो है हम लोग इंडिपेंडेंट एक कंट्री है, हम लोग का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे आगे है और उस हिसाब से हम लोग आगे चलेंगे। भले ही आप कुछ कहे या फिर आप कुछ भी बोले, हम लोग को जो ठीक लगेगा हम लोग वही डिसीजन लेंगे। इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स किस तरह यूएसए और यूरोपियन यूनियन को एक्सपोज किया? देखिए, जो ट्वीट आया था उसमें पूरा क्लियरली कहा गया था, उसमें बहुत सारा पॉइंट्स था और उसमें पूरा क्लियरली कहा गया है कि ये जो जितना भी यूरोपियन यूनियन का कहना है या फिर यूएस का कहना है या फिर वेस्ट के कंट्रीज का जो कहना है, जो भी कहना है, ये लोग इस तरह से अपना जो बिहेव है वो नहीं करते। ऑन द अदर साइड ये लोग अभी सोच रहा है कि यूक्रेन के जो सिटीजन है उन लोग को लेके। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, जब बांग्लादेश में शेख हसीना बांग्लादेश से निकल आए, उस टाइम में जब जो माइनॉरिटीज थे बांग्लादेश में, जो माइनॉरिटीज है मेनली अगर देखा जाए क्रिश्चियंस और हिंदूज, उन लोगों के ऊपर जब अटैक किया जाता था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस ने अपने तरफ से वॉइस रेज नहीं किया। उन लोग को तब नहीं लगा कि भाई बांग्लादेश में जो अटैक हो रहा है माइनॉरिटीज के ऊपर, उन लोगों के ऊपर कुछ किया जाए। या फिर अगर हम लोग पास्ट में भी देखें, जब भी इंडिया के साथ पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के कारगिल वॉर में भी देखे, उस टाइम में भी यूएस अपने तरफ से इंडिया को हेल्प नहीं किया। उन लोगों को ये नहीं लगा कि भाई जो पाकिस्तान जो लोकेशन को कैप्चर किया है वो इंडियन टेरिटरी है, ये करना नहीं चाहिए। हमेशा पाकिस्तान को यूएस अपना फायदे के लिए अपने तरफ से जो एमुनिशन से जो भी लोग के मतलब जो भी जिस तरह से वो लोग अपने तरफ से यूएस पाकिस्तान को हेल्प कर सकते हैं, भली वो फंडिंग करके हो या फिर एमुनिशन प्रोवाइड करके हो, वो अपने तरफ से किया है। ऑन द अदर साइड आज के डेट में ये लोग ब्लेम कर रहे हैं कि भाई रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है उसके लिए इंडिया जिम्मेदार है। तो ये काफी गलत है और इसको ही कम्प्लीटली एक्सपोज कर दिया है इंडियन मिलिट्री का तरफ से जो भी ट्वीट आया है उसमें। इंडिया और रशिया का ऑयल डील पर यूएस का इतना प्रेशर क्यों आ रहा है? इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? देखिए, रीजन दो तो है। पहला रीजन जो है वो है इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील हो रहा है। जब भी ट्रेड डील होता है तो यूएस अपने तरफ से चाहता है कि भाई अपना जो प्रॉफिट है वो गेन करे। तो इंडिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट करके यूएस चाहता है कि भाई हम लोग जितना ज्यादा हो सके टैरिफ इम्पोज करेंगे। दूसरा है इंडिया को यूएस अपना जो फाइटर जेट है, 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 वो बेचना चाह रहा है। भले ही वो कुछ भी काम का नहीं हो। एलन मास्क जो कि यूएस गवर्नमेंट में भी थे एक टाइम में, उनका भी कहना था ये फाइटर जेट को लेके ये भाई ये जो है ये एकदम बेकार है। उल्टा हम लोग देखे जब ये आके केरला में खड़ा था क्या हालत हुआ। तो हाई वैल्यू में वो फाइटर जेट यूएस इंडिया को बेचना चाह रहा है, जिसमें इंडिया इंटरेस्टेड नहीं है। भाई इंडिया को समझ में आ गया क्या ये फाइटर जेट का एग्जैक्टली क्या हालत है, जिसमें इसको कहा जा रहा था कि ये इसमें स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है, कोई भी राइडर इसको पकड़ नहीं पाएगा। ऑन द अदर साइड इंडिया के जो राइडर्स है उन्होंने इसको पकड़ लिया। तो यूएस जब देख रहा है कि भाई इंडिया से हम लोग को कुछ प्रॉफिट नहीं आ सकते, हम लोग का जो फाइटर जेट है वो इंडिया लेने वाला नहीं है। ऑन द अदर साइड हम लोग का इंडिया का जो मार्केट है, जिसमें यूएस का डिमांड था कि भाई जो एग्रीकल्चर है और जो डेयरी है वो मार्केट खोल दिया जाए, मगर इंडियन गवर्नमेंट में अपने तरफ से डायरेक्टली नहीं बोल दिया, बोला कि भाई अगर ये खोलेंगे तो हम लोग का यहाँ का जो भी फार्मर्स है उन लोग को काफी लॉस होगा, हम लोग ये मार्केट ओपन नहीं करेंगे यूएस के लिए। तो इसके वजह से ये अपने तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड एक और फैक्टर है, इंडिया के साथ रशिया का जो डील हो रहा है, जो मैंने आपको कहा वो यूएस डॉलर में नहीं हो रहा है, जिसको लेके डोनाल्ड ट्रंप काफी चिंतित है कि आगे जाकर जो डॉलर का वैल्यू है वो गिर जाएगा। और दुनिया के सामने अगर दो ऐसा मतलब जो अगर देखा जाए, एक इतना रशिया और इंडिया नो डाउट दुनिया में वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया तो नंबर 4th पोजीशन में, 3rd में आ जाएगा कुछ साल में ही। ऑन द अदर साइड रशिया भी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, जिस एक्सेप्ट इतना सारा जो यूएस के द्वारा या फिर वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रशिया के ऊपर जो भी सैंक्शंस डाला है। तो अगर ये दोनों कंट्री अपने तरफ से अब इतना ह्यूज अमाउंट में क्रूड ऑयल का जो डील है वो दूसरा करेंसी में कर रहे हैं एक्सेप्ट डॉलर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस का, तो इसमें जलन होगा, जिसके वजह से ट्रम्प ने ये सब कुछ अपने तरफ से कोशिश कर रहा आपको क्या लगता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये स्टेटमेंट के बाद क्या यूएस का टैरिफ इंडिया पर लगेगा? आपको क्या लगता है? है। ऑब्वियसली लगेगा, ट्रम्प सुधरने वाला नहीं है। ट्रम्प को अपना कंट्री जो है वो सिर्फ एज ए बिजनेस चलाना है। उनको कुछ भी वैल्यू नहीं रखता कि इतना सालों से यूएस ने जो कंट्रीज के साथ रिलेशन ग्रो किया है या फिर उनके जो अलाइज है
उनके साथ यूरोपियन यूनियन का जो रिलेशन है आज के डेट में हम लोग को पता है, उनके साथ नाटो का जो रिलेशन है वो भी हम लोग को पता है, उनके साथ कनाडा का जो रिलेशन है वो भी हम लोग को पता है, और आज के डेट में इंडिया के साथ भी वो जिस तरह से अपना ये सब ट्रेड कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर जाके वही होगा। हो सकता है कि वो अपने तरफ से यूएस का इकोनॉमी में कुछ और ज्यादा डॉलर ऐड कर दे, मगर डॉलर का वैल्यू इन फ्यूचर रहेगा या नहीं रहेगा ये भी एक मेजर क्वेश्चन है। और जो रिलेशन इतना सालों से यूएस ग्रो किया है डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कंट्रीज के साथ, वो एक एक करके वो खत्म करते चल जा रहा है। तो आपको क्या लगता है ये डोनाल्ड ट्रंप का ये जो प्रेशर कंटिन्यू प्रेशर और जो ये ट्वीट के लिए क्या इंडिया और यूएस का रिलेशन इन फ्यूचर खराब हो सकता है? देखिए कुछ हद तक तो ये असर करेगा, ऐसा नहीं कि इंडिया के साथ यूएस का बहुत सारा मतलब अलग अलग सेक्टर में अलग अलग टाइज है, ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो अभी जो मूवमेंट है इसके वजह से इंडिया और यूएस का रिलेशन कुछ हद तक असर करेगा। आगे जाके एज एन अलाई इंडिया कभी भी यूएस को ट्रस्ट नहीं करता, मगर फिर भी यूएस के साथ जितना भी मतलब इंडिया फ्यूचर का जो सोच रखता था, हो सकता है कि इंडिया ये सारा कुछ डाइवर्शन करे और किसी और कंट्री के साथ अपना जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है या फिर जो फ्यूचर ड्रीम्स है वो फुलफिल करने के लिए सोचे। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने दिखा दिया स्ट्रेटेजिक पेशेंस का जमाना गया। इंडिया खुद अपना डिसीजन लेगा, डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आए या ना आए। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हम लोग का पॉडकास्ट अगर अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू अतुल। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।